क्रिमिनल जस्टिस सीजन 2 रिव्यू एक्सप्लेन्ड इन हिंदी विदाउट स्पॉइलर। ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार की वेब सीरीज 8 एपिसोड्स की है, जिसका हर एपिसोड लगभग 45 मिनट का है। इसके मेन स्टार कास्ट है कीर्ति कुल्हारी, पंकज त्रिपाठी, अनुप्रिया गोयनका और शिल्पा शुक्ला। एक्टर्स वही हैं, लेकिन केस का पहले सीजन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अगर आपने फर्स्ट सीजन नहीं देखा है तो भी आप इसको आराम से देख सकते हैं। पहला सीजन मैंने खुद पूरा नहीं देखा है। इस वीडियो में आप देखेंगे वेब सीरीज का प्लॉट, देखने के कारण, नेगेटिव पॉइंट्स और रेटिंग। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और पूरी दुनिया की मूवीज से रिलेटेड आप कोई भी कंटेंट मिस ना करें। प्लॉट। अनु की एक छोटी सी फैमिली है, जिसमें उसकी एक बेटी रिया और एक टॉप लेवल का लॉयर हस्बैंड है, एडवोकेट विक्रम चंद्रा, जो इंडिया के टॉप लॉयर्स में से एक है और वो एक बहुत रेप्यूटेड फर्म से जुड़ा हुआ है, जिसकी बॉस है मंदिरा माथुर, जो निखत, जो एक जूनियर लॉयर है, से खफा है और उसको निकाल दिया है किसी केस के सिलसिले में। विक्रम निखत की मदद करने का वादा करता है। फिर वो शाम को घर पहुंच के अनु और अपनी बेटी के संग डिनर करता है और साथ में उसकी बेटी की दोस्त भी आई होती है। फिर डिनर के बाद वो रिया की दोस्त को ड्रॉप करने जाता है, फिर वापस आ जाता है। इसी बीच विक्रम थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो पता लगा लेता है कि उसकी पीठ पीछे अनु किसी से मिलने गई थी और उसे बताया भी नहीं। फिर घर पर रिया अपने कमरे में चली जाती है, वहीं विक्रम और अनु अपने कमरे में चले जाते हैं। कुछ देर बाद रिया को दोनों के कमरे से आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वो नज़रअंदाज कर देती है और फिर वो देखती है कि उसकी माँ चुपचाप घर से बाहर चली जा रही है और उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ है। फिर रिया कमरे में जाती है तो बुरी तरीके से घबरा जाती है। वहाँ उसका बाप विक्रम खून से लथपथ पड़ा हुआ है, क्योंकि उसके पेट में एक चाकू घुसा हुआ है। फिर रिया अपनी दादी को कॉल करके सब बता देती है। उसके बाद रिया चाकू विक्रम के पेट से निकाल लेती है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है। फिर विक्रम को हॉस्पिटल और रिया को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाते वक्त विक्रम सिर्फ एक शब्द बोलता है पुलिस ऑफिसर को, मोक्ष, जो कि उस डॉक्टर का नाम है जिसकी बेटी को विक्रम ड्रॉप करके आया था। फिर कुछ देर बाद अनु को भी पुलिस स्टेशन लाया जाता है और बड़ी आसानी से अनु अपना जुर्म कबूल कर लेती है और रिया को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के एक एम्प्लॉय के साथ भेज दिया जाता है। विक्रम एक नामी वकील है, इसलिए अनु का केस कोई एडवोकेट नहीं लेना चाहता है और सब मना कर देते हैं। लेकिन उससे पहले ही एक सीनियर पुलिस ऑफिसर माधव को कॉल लगा के केस की जानकारी देता है और उससे पूछता है कि ये केस लेना है कि नहीं। माधव मान जाता है, जिसकी अभी अभी शादी हुई होती है। वहीं हॉस्पिटल में विक्रम की डेथ हो जाती है। अब ये केस अटेम्प्ट टू मर्डर से मर्डर का केस बन जाता है और रिया अपनी माँ से नफरत करने लगती है और अनु के खिलाफ बयान देने को तैयार हो जाती है। अब कुछ सवाल है कि अनु ने अपने हस्बैंड विक्रम को क्यों मारा और फिर गुनाह भी कबूल कर लिया। आखिर ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से उसे ऐसा कदम उठाना पड़ा, और रिया का क्या हुआ, और विक्रम ने मोक्ष का नाम क्यों लिया, और आखिर में क्या इस ओपन एंड शट केस को माधव लड़ पाएगा, जहां अनु ने अपना गुनाह पहले ही कबूल कर लिया है। इन सवालों के जवाब जानने के लिए देखें ये वेब सीरीज क्रिमिनल जस्टिस सीजन 2 बिहाइंड क्लोज डोर्स डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। देखने के कारण, पहला, दोस्तों, क्राइम ड्रामा थ्रिलर देखने वालों के लिए ये सीरीज एक अच्छा ऑप्शन है। एक्टर्स की कास्टिंग अच्छी है। दीप्ति नवल बहुत समय बाद दिखी है। जेल वाकई जेल लगी है। जिस तरह का माहौल दिखाया गया है, जो होता भी है, ये सोच के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगला, जैसे कि बताया है कि सारे एक्टर्स अच्छे हैं, पर त्रिपाठी जी के तो क्या कहने। पूरी सीरीज को अगर किसी ने लाइट कॉमिक मोड में रखा है तो वो है माधव जी, और इन भाई साहब की एक्टिंग 100% है। नई नवेली पत्नी के संग नोकझोंक अच्छी लगेगी आपको। अनुप्रिया का काम भी काफ़ी अच्छा है और रिया ने एक ट्रॉमेटाइज बच्ची का कैरेक्टर बहुत अच्छे से निभाया है। अगला, डायलॉग्स इसमें काफ़ी अच्छे हैं, जो सिचुएशन के हिसाब से काफ़ी अच्छी तरह लिखे गए हैं। अगला, बहुत ही सीरियस टॉपिक पर यह सीरीज़ है, जो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कैसे ये इशू पूरी फैमिली को बर्बाद कर देता है और फिर बच्चों पर क्या गुजरती है, ये दिखाया गया है। नेगेटिव पॉइंट्स, पहला, स्क्रिप्ट तो अच्छी लिखी है, लेकिन बहुत लंबी है। ये वेब सीरीज़ 4 एपिसोड में भी निपट सकती थी। मेरे हिसाब से इसे ज़्यादा लंबा खींचा गया है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अगला, सस्पेंस कोई खास नहीं है, इसलिए ये सीरीज़ आपको खिंची हुई लग सकती है। केस के वर्डिक्ट का आइडिया आपको एंड से पहले ही पता चल जाएगा। अगला, मुझे लगा था कि ये सीरीज़ पूरी की पूरी कोर्टरूम ड्रामा होगी, पर ऐसा नहीं है। लास्ट में ही आपको कोर्टरूम ड्रामा देखने को मिलेगा, लेकिन इसका टॉपिक आपको बांध के रखेगा। अगला, इक्का दुक्का जगह पर गाली है, इसे फिर भी आप अपनी फैमिली के संग ना देखें तो बेहतर है, क्योंकि ये एक सीरियस इशू पर है।
और मैं इसको रेटिंग दूंगा 3 आउट ऑफ 5। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें और ऑल का ऑप्शन चूज करें, क्योंकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। और मेरे जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब कर लिया है वो फिर से एक बार ये वेरीफाई कर ले कि बेल आइकन का बटन प्रेस किया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो याद से प्रेस कर ले। दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं डेली बेसिस पर इंटरेस्टिंग कंटेंट डालता रहता हूं जो आपको इन वीडियोस में नहीं मिलेंगे और जो आपको जरूर पसंद आएंगे।